बॉल स्टेट बनाम वेस्टर्न मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। बॉल स्टेट वेस्टर्न मिशिगन 3-0-1-5-1 ET। बॉल स्टेट ने जॉर्जिया सदर्न को 40-3 से हारकर 1-3 हो गए। कार्डिनल्स ने केवल 28 कैरी पर 37 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ पर 6 यार्ड से छोड़ दिया और 50 प्रयासों पर 363 पासिंग यार्ड दिए। फ्रेशमैन कादिन सैमोन्जा ने 23 में से 11 पास 123 यार्ड और 2 टचडाउन किए। वेस्टर्न मिशिगन 1-3 है और टोलेडो को दरिया गेलकर 49-31 से हारा। ब्रोंकोस ने दूसरे हाफ में 35 अंक दिए। उन्होंने 55 कैरी पर 230 यार्ड के लिए दौड़ाया। वेस्टर्न मिशिगन ने रॉकेट्स को 269 दौड़ने और 24 प्रयासों पर 228 पासिंग यार्ड देंगे। ट्रेसन बोर्जेट ने 22 में से 12 पास 160 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की। हर टीम ने 4 टर्नओवर्स किए। यहां फ्रेशमैन सैमोन्जा के बजाय बोर्जेट को पसंद करें। ब्रोंकोस प्रति खेल 46 दौड़ की कोशिश कर रहे हैं और 4.3 प्राप्त कर रहे हैं। बॉल स्टेट 4.5 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देने जा रहा है। वेस्टर्न मिशिगन -1 प्ले करें। बेलर बनाम UCF कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। बेलर UCF 3-0-1-5-1 ET। बेलर ने अपनी 38-6 होम हार के बाद 1-3 किया। बियर्स ने प्रति दौड़ पर 2 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने लॉन्घार्न्स को 25 प्रयासों पर 328 पासिंग यार्ड और 175 यार्ड के लिए दौड़ने दिए। ब्लेक शापेन ने एक घुटने के चोट के कारण खेल को छोड़ दिया और वो दिन प्रतिदिन हैं। सॉयल रॉबर्टसन ने 35 में से 20 पास 203 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5.8 यार्ड की औसत हासिल की है और वे सही नहीं थे। UCF अपने 44-31 के सड़क हार के साथ 3-1 कर दिया। नाइट्स ने प्रति दौड़ पर 4 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 42 प्रयासों पर 255 पासिंग यार्ड के साथ 281 यार्ड की दौड़ने दी। जॉन राइस प्लमली को चोट के कारण पिछले 2 मैचों में मिस किया है और यहां संदेह है। टिमी मैकलिन ने 24 में से 14 पास 264 यार्ड और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने 15 यार्ड दौड़े लेकिन प्रति पास प्रयास पर 11 यार्ड की अनुमति दी। बेलर की हमलावरी अपनी चोट के साथ प्रदर्शन किया। नाइट्स की दौड़ रोकने में चिंता है। मैकलिन प्लमली की तरह दौड़ता नहीं है। बियर्स की डिफेंस छांट कर खेली है। बेलर जोड़ 12.5 प्ले करें। बोलिंग ग्रीन बनाम जॉर्जिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। बोलिंग ग्रीन जो कि अपने होम मैच में ओहायो बॉबकैट्स को 38-7 से हारकर 1-3 के हो गए। फाल्कन्स ने पहले ही हाफ में 31-0 के पीछे रह गए। टीम ने प्रति कैरी 4.5 यार्ड दौड़ा। उन्होंने बॉबकैट्स को 19 प्रयासों पर 201 पासिंग वाले 3 यार्ड से ज्यादा के लिए रोक दिया। बोलिंग ग्रीन का -3 टर्नओवर मार्जिन था, जिसमें 2 फंबल्स को ओहायो बॉबकैट्स ने टचडाउन में बदल दिया। कॉनर बिजिलिक ने 17 में से 32 पास किए और 104 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने केवल 3.3 यार्ड प्रति प्रयास की औसत हासिल की। वेक फॉरेस्ट पर रोड जीत के बाद जॉर्जिया टेक 2-2 है। येलो जैकेट्स ने 158 यार्ड के साथ दौड़ाया। वे डैमन डीकन्स के खिलाफ 224 यार्ड की दौड़ में 162 पासिंग करने दी और 30 प्रयासों पर। हैंस किंग ने 16 में से 27 पास किए और 222 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उनकी औसत प्रयास प्रति 8.2 यार्ड थी और उनके पास 53 दौड़ने के यार्ड थे। इस साल फाल्कन्स टोटल ऑफेंस में 119वें स्थान पर हैं और दौड़ और पासिंग गेम में दोनों में समस्याएं हैं। येलो जैकेट्स की डिफेंस 425 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देने के साथ 118वें स्थान पर है। वे प्रति दौड़ पर 5.7 यार्ड और प्रति पास प्रयास पर 7.6 यार्ड की अनुमति देते हैं। येलो जैकेट्स टोटल ऑफेंस में 19वें स्थान पर हैं, जिसमें 480 यार्ड प्रति गेम की औसत है। येलो जैकेट्स की ऑफेंस को इस मैक डिफेंस के खिलाफ हमला करने की क्षमता होनी चाहिए। जॉर्जिया टेक की टूटती हुई डिफेंस के कारण 3 टचडाउन से ज्यादा देना मुश्किल बना देता है। बोलिंग ग्रीन और जॉर्जिया टेक के 52.5 के ऊपर जाने के लिए खेलें। इलिनॉय बनाम पर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। इलिनॉय पर्ड्यू 3-0-1-5-1 ET। इलिनॉय अपनी 23-17 होम विजय के बाद वर्ष पर 2-2 है और FAU के खिलाफ। फाइटिंग इलिनी पहले पढ़ाई के बाद 10-0 की गति से आई। उन्होंने 207 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने उल्लू की दौड़ को प्रति प्रयास 4 यार्ड पर रोका और 49 प्रयासों पर 256 पासिंग की।
ल्यूक आल्टमायर ने 36 में से 25 पास 303 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.4 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ के साथ एक टचडाउन था। पर्ड्यू ने अपनी 38-17 होम हार के बाद 1-3 हो गया है, जिसे विस्कॉन्सिन के खिलाफ बॉयलरमेकर्स ने 194 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने बैडजर्स को 195 यार्ड दिया था, जिन्होंने 28 प्रयासों पर 193 पासिंग की थी। हडसन कार्ड ने 38 में से 21 पास 202 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ गवाही दी, साथ ही एक खोई गई गेंद भी थी। उन्होंने प्रति पास प्रयास के केवल 5.3 यार्ड की औसत हासिल की और 54 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ने की थी। पर्ड्यू ने इलिनॉय के खिलाफ 7 में से 6 जीते। फाइटिंग इलिनी 4.7 प्रति दौड़ पर अनुमति देने के कारण टोटल डिफेंस में 116वें स्थान पर बैठे हैं। बॉयलरमेकर्स की यात्रा वालों के लिए बॉल प्ले करें। इंडियाना बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। इंडियाना मैरीलैंड 3-0-1-5-1 ET। इंडियाना 2-2 है अपनी 29-27 के होम ओवरटाइम विजय के बाद। हुशियर्स ने मैक स्कूल के खिलाफ 3 यार्ड के बचे हुए दौड़ की थी। उन्होंने जिप्स को 283 यार्ड दौड़ते हुए दी थी और 44 प्रयासों पर 211 पासिंग की थी। टाइवन जैक्सन ने 26 में से 11 पास 190 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की। मैरीलैंड 4-0 है अपनी 31-9 सड़क विजय के साथ मिचिगन स्टेट पर। टैरपिन्स प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड की औसत हासिल की थी। उन्होंने स्पार्टन्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 45 प्रयासों पर 274 पासिंग यार्ड दिए। तौलिया टैगोवेलोआ ने 36 में से 21 पास 223 यार्ड और 3 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने 37 यार्ड और एक टचडाउन के लिए दौड़ा। टैगोवेलोआ प्रति प्रयास के 6.2 यार्ड की औसत हासिल की। होशियर्स 104वें स्थान पर टोटल ऑफेंस में बैठे हैं। जिप्स को इस रोड गेम में मिलने वाले 494 यार्ड ने इसे एक बड़ी चिंता बना दिया था। मैरीलैंड 450 यार्ड के लिए फुटबॉल खेल रहा है, जिसमें एक अच्छा पासिंग हमला पूरा हो रहा है। इंडियाना राष्ट्र की टोटल ऑफेंस में 104 स्थान पर है। मैरीलैंड -14 प्ले करें। कैंसस बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। कैंसस टेक्सास 3-0-1-5-1 ET। कैंसस ने BYU को 38-27 से हराकर 4-0 कर दिया। जेहॉक्स ने 221 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने कूगर्स को 9 दौड़ पर बंद किया, लेकिन 51 प्रयासों पर 357 पास किया और उनके पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जेहॉक्स ने 3 टर्नओवर्स को 21 अंक में बदल दिया। जेलॉन डैनियल्स ने 19 में से 14 पास 130 यार्ड और 3 टचडाउन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.8 यार्ड की औसत हासिल की और 54 यार्ड के लिए दौड़े। टेक्सास ने बेलर के घर पर अपनी 38-6 की जीत के साथ 4-0 किया। लॉन्गहार्न्स ने 175 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने बेयर्स को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड की सीमा में बंद किया और 53 प्रयासों पर 305 यार्ड पास किया। क्विन ईवर्स ने 23 में से 18 पर 293 यार्ड और एक टचडाउन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 12.7 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ की टचडाउन थी। कैंसस ने अपने लोन रोड गेम में एक डाउन नेवाडा टीम को दिया था। लॉन्गहार्न्स ने पिछले साल जेहॉक्स को 55-14 के साथ बाहर हराया था। टेक्सास -17 प्ले करें। मिसौरी बनाम वैंडरबिल्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। मिसौरी वैंडरबिल्ट 1-6-1 ET। मिसौरी अपनी 34-27 होम विजय के बाद 4-0 है, जिसे मेम्फिस के खिलाफ मिसौरी ने 201 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने मिन्यूटमैन को 25 प्रयासों पर 298 पासिंग और 3.5 प्रति प्रयास के साथ 197 यार्ड दी। डिलन हॉपकिंस ने 17 में से 9 पास 192 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 11.3 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ के साथ एक टचडाउन था। लेकिन हॉपकिंस के खिलाफ सवाल है और यह संभावना है कि वो मैच समय का निर्णय हो। सैम हॉर्न बैकअप है और उन्होंने साउथ डाकोटा के खिलाफ मॉप अप कर्तव्य में 3 में से 5 के लिए 54 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 5 के लिए 3 के लिए दौड़ाया। वैंडरबिल्ट ने केंटकी के खिलाफ अपनी 45-28 के होम हार के बाद 2-3 हो गया। कॉमोडोर्स ने पहले पढ़ाई के बाद 21-0 की गति से नीचे आ गए। टीम ने 3.5 प्रति प्रयास के लिए दौड़ लिया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 205 पासिंग और 29 प्रयासों पर 160 यार्ड दिए। एजे स्वैन 40 में से 16 के लिए 189 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ थे।
उन्होंने प्रति पास प्रयास के केवल 4.7 यार्ड की औसत हासिल की और इसके साथ ही एक कोहनी की चोट के साथ संदेह है। कुछ लोग इसे नकारात्मक के करीब बता रहे हैं। सीनियर कैन सील्स बैकअप है और उन्होंने अपने कॉलेज करियर में 2020 और 2021 में 17 में 18 की गोली मारकर 20 मैचों में काम किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते क्वेंटकी के खिलाफ 7 में से 4 के लिए 42 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 4 में से 7 के लिए दौड़ाया। वैंडरबिल्ट इस सीरीज में पिछले 2 को कवर किया है। यह मिसौरी के लिए पहला असली रोड गेम है। कॉमोडोज ने हवाई माध्यम से फुटबॉल खेलने की क्षमता दिखाई है। हर खिलाड़ी प्रति गेम 277 पासिंग यार्ड और प्रति पास प्रयास 7.5 यार्ड की औसत हासिल की है। प्रतिद्वंद्वियों ने टाइगर्स की डिफेंस पर पास करने की 63.3% की साफ देख रखी है। मिसौरी के हॉर्न की खेलने की इस रोड स्थिति में इसमें आत्मविश्वास नहीं है। कम से कम सील अनुभवी है। वैंडरबिल्ट जोड़ 13.5 प्ले करें। न्यू मैक्सिको बनाम वायोमिंग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। न्यू मैक्सिको वायोमिंग 1-6-1 ET। न्यू मैक्सिको अपने 34-31 के सड़क पर ओवरटाइम जीत के बाद अपने 2-2 हो गए। लोबोस ने 3.5 प्रति प्रयास के लिए दौड़ की थी। उन्होंने मिन्यूटमैन को 25 प्रयासों पर 298 पासिंग और 11.3 प्रति प्रयास के साथ 192 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरी की। वायोमिंग ने अपलैचियन स्टेट के खिलाफ अपने 22-19 के सड़क पर विजय के बाद 3-1 कर दिया। कॉवबॉयज ने खराब पास उत्पादन के साथ 177 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने माउंटेनियर्स को 40 प्रयासों पर 217 दौड़ते हुए 200 यार्ड पासिंग दिया। वायोमिंग ने आखिरी 3.5 मिनट में 2 टचडाउन के साथ 19-7 की गति से 19-7 की गति से जीत हासिल की। खेल जीत के एक ब्लॉक फील्ड गोल प्रयास पर आया था। एंड्रू पिस्ली चोट से लौट आए हैं। उन्होंने 15 में से 5 के लिए 31 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ गवाही दी। उन्होंने प्रति पास प्रयास के केवल 2.1 यार्ड की औसत हासिल की। लोबोस ने फ्लिप माध्यम से फुटबॉल खेलने की इस रोड स्थिति में बॉल प्ले करने की खोज में हैं। इस लोबोस ऑफेंस के बिंदु के साथ पॉइंट्स उत्पन्न करने के लिए आत्मविश्वास नहीं है। उनके खिलाड़ी ने पिछले 8 लड़कियों को FBS प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 17 या उनसे कम पॉइंट्स के लिए रोक दिया था, जब तक पिछले हफ्ते नहीं दिया था। पिस्ली की स्वास्थ्य से संबंधित सवाल है उनके पिछले हफ्ते के खिलाड़ियों से उनके खेल के आधार पर। इस लोबोस ऑफेंस के खिलाड़ियों के पॉइंट्स उत्पन्न करने के लिए आत्मविश्वास में नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत आर्थिक पिक करने के लिए नया मैक्सिको और वायोमिंग को 42 के अंडर प्ले करें। USF बनाम नेवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। USF नेवी 3-0-1-5-1 ET। USF अपनी 42-29 होम जीत के साथ 2-2 है। बुल्स ने 162 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने आउल्स को 1 यार्ड की दौड़ पर रोक दिया, लेकिन 50 प्रयासों पर 491 पासिंग यार्ड दिए। बायम ब्राउन ने 29 में से 22 पास 435 यार्ड और 2 टचडाउन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 15 यार्ड की औसत हासिल की और 82 यार्ड और एक टचडाउन के लिए दौड़े। नेवी 1-2 है और मैम्फिस को 28-24 से हारा। मिडशिपमैन ने 50 कैरी पर 299 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने टाइगर्स को 218 पासिंग यार्ड और 35 प्रयासों पर 190 दौड़ने दिए। ताई लावाटाई ने 19 में से 10 पास 133 यार्ड और एक टचडाउन किया। उन्होंने 30 यार्ड के 12 दौड़े। USF एक अच्छी हमलावर टीम है और औसतन 440 यार्ड है। नेवी की डिफेंस प्रति दौड़ पर 4.9 यार्ड की औसत देती है। USF इस साल दौड़ने में अच्छा काम कर रहा है। USF जोड़ 4 प्ले करें।